चलो हम लोग चालू कर रहे थे। अच्छा हाँ, हम लोगों ने अब आप पढ़ने वाले नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन एसिमिलेशन का मतलब है जो नाइट्रोजन फिक्स हुई है वो प्लांट कैसे यूज करेंगे, उसको नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजिंग द नाइट्रोजन इनटू द, इसमें क्या होता है बेटा? यूटिलाइज करना होता है, यूटिलाइजिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जब इन नाइट्रोजन कंपाउंड को फ्रॉम द सॉइल टू बॉडी, ये अपनी सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल टू बॉडी, जब ये अपनी सॉइल से अपनी बॉडी में नाइट्रोजन को फिक्स करके यूटिलाइज करने लग जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। यूटिलाइजिंग नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द प्लांट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल टू बॉडी इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एक सेकेंड, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। हाँ बोलो, किसमें? देखो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कहीं भी किसी भी जगह पे कोई चीज स्टोर हो जाए, इकट्ठी हो जाए, है ना, बन के रेडी हो जाए, उसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। या बॉडी में ही हम इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोरेज को एक्यूमुलेशन कहते हैं। और मान लो हमें बॉडी में यूज करना है किसी चीज को, तो उसको हम एसिमिलेशन कहने लग जाते हैं। जैसे हमारी मेटाबॉलिज्म में चीजें इन्वॉल्व होने लग जाए तो हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे हमारा खाना हमने खाया, डाइजेस्ट भी हुआ, इंटेस्टाइन में इकट्ठा हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद में किडनी से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल गया, बॉडी में यूज नहीं हुआ, तो उसे एसिमिलेशन नहीं कहेंगे। एसिमिलेशन का मतलब होता है बॉडी की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चालू हो जाए, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण हिंदी में कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। देखो हमें कितने ईयर बाद ये वर्ड याद आया है। स्वांगीकरण हमने हिंदी में पढ़ा था इसको 12th में, जब हम थे, हमने पूरा 12th हिंदी में ही पढ़ा है। जैसे आप मराठी में पढ़ते हो वैसे हिंदी में। तो क्या समझे? यूटिलाइजिंग नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द प्लांट। प्लांट के अभी तक जो नाइट्रेट वगैरह सॉइल में बन के तैयार हुआ था ना, उसको अब ये यूज करने लग जाएगा, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो ठीक है। इसमें दूसरी बात क्या चीज है कि आपने सॉइल देखा होगा, सॉइल, तो सॉइल में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो NH4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म में? NH4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और बाद में इसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? इसको कन्वर्ट किया जाता है। किसमें बेटा? अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या कर दिया जाएगा? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें? नाइट्रोजनस बेसिस में। अमीनो एसिड से क्या बना लिया जाएगा? प्रोटीन बना लिया जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस से क्या बना लिया जाएगा? यूज्ड इन न्यूक्लियोटाइड्स, इससे न्यूक्लियोटाइड्स को बना लिया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। एंड फाइनली DNA बना लिया जाएगा, नहीं तो RNA बना लिया जाएगा। तो आपको ये मैंने फ्लो चार्ट में बताया है कि सॉइल में नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में रहता है? अमोनियम की फॉर्म में रहता है, और उसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा? अमीनो एसिड्स में एंड नाइट्रोजनस बेसिस को बनाने में। नाइट्रोजनस बेसिस, अमीनो एसिड से तो सीधे प्रोटीन्स बन जाते हैं प्लांट्स के अंदर, और नाइट्रोजनस बेसिस से वो न्यूक्लियोटाइड्स बना लेगा, DNA बना लेगा या RNA बना लेगा। ये आपको खुद समझना है, इसको कभी भी हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए बस। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब जहां यूज होना है वहां पे यूज होने लग जाए। कॉस्मेटिक्स मत यूज करो, ये स्किन को डैमेज करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी कॉस्मेटिक को यूज नहीं किया है, तभी अभी तक मेरी 30 की एज है, फिर भी मैं कैसा दिखता हूं? मतलब वही 10 साल का बच्चा है। पता है, एक हमारे गुरु जी कोटा में जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, तो वो जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे हेलो एवरीवन। कैसे? वो बूढ़े थे, बाल मतलब बाल आगे के नहीं थे, लेकिन पीछे के बालों को आगे कर लेते थे। बहुत एनर्जेटिक बंदे, इस समय मोशन में है। तो वो उन्होंने ट्रेनिंग, उनसे मैंने बात, वो कहते हेलो कैसे हूं मैं? हम कहते सर अच्छे हो। रॉन्ग जवाब। पता है, तो जो लोग जानते थे वो लोग कहते सर आप एकदम बच्चे हैं। हाँ सही जवाब। मतलब खुश रहने का तरीका क्या होता है? आप हमेशा क्या रहोगे?
एनर्जेटिक रहोगे, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। समझे? अच्छा लाइट ओके बेटा। आइए आइए, आपका स्वागत था बेटा। तो क्या समझे, इस तरीके से एसिमिलेशन हो जाएगा नाइट्रोजन का ना, नाइट्रोजन के कंपाउंड यूज कर लिए जाएंगे प्रोटीन बनाने में, डीएनए ये सब बनाने में, कितना अच्छा काम है। तो इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और दूसरी बात चीज है कि अगर नाइट्रेट है NO3 माइनस, और ये भी कहां है बेटा, ये भी सॉइल में है, तो इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इसको भी कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें, इसको कैसे कन्वर्ट किया जा रहा था, तो नाइट्रेट को सॉइल से किसमें कन्वर्ट किया जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कल ये रिएक्शन बताई थी, 2 प्रोटॉन, अगर ऐसा होगा तो इससे किसमें NO2 माइनस नाइट्राइट, इसमें नाइट्राइट में बदला जाएगा, और फिर नाइट्राइट से वापस फिर से वही प्रोसेस करके 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H प्लस प्रोटॉन, और इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको फिर से NO3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, NO3 माइनस, और NO3 को माइनस से किससे, अमोनियम में, NO3 से किसमें, NH3 NH4, ऐसे अमोनियम में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और अमोनियम से किसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा, अमीनो एसिड्स में। अमोनियम से अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड से प्रोटीन में, और इस तरीके से। तो सॉइल में अगर NH4 है तो उसे डायरेक्ट अमीनो एसिड प्लांट बना लेता है। NH4 कब निकलता था बताओ, अमोनियम कब बनता था, अमोनियम आयन कब बनता था, हमने कहा था जब प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं सॉइल में, तो अमोनिया सॉइल में डिपॉजिट होती है, किस फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में, NH4 प्लस की फॉर्म में, और इसी को वो अमीनो एसिड में सीधे क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। किससे बनता है, आपने जब अमीनो एसिड हमने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, तो क्या था, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो मीथेन की अमोनियम से रिएक्शन हो जाती है, तो क्या बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाता है। किसका, मीथेन का अमोनियम से रिएक्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, मीथेन, क्या लिख देंगे, मीथेन। हाँ, अब समझ में आया कि सॉइल में अगर मीथेन प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड बनाने के लिए जरूरी हो जाता है। ये रिएक्शन ध्यान रखा करो आप थोड़ी सी। हमने जब अमीनो एसिड को बनाया था, कैसे बनाया था, मीथेन में ही अमोनियम को रिएक्ट करके हम अमीनो एसिड बनाते हैं। प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें रोल होता है, तब जाके अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन पे जानते हैं प्लांट्स में यूज हो जाते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन को यूज किया जाता है जनरली। अब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अमीनो एसिड सिंथेसिस, और यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर चालू कर देंगे। इस बार हम क्वेश्चन आंसर को भी रिकॉर्ड करेंगे इन दोनों चैप्टर्स में। इन चैप्टर को हमने बड़ा सुपरफिशियली पढ़ाया है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ही बच्चों को फायदा होगा, अदरवाइज इस चैप्टर के पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें हमने मिस की है, छोड़ी है, जानबूझ के छोड़ी है, ताकि हम उन्हें क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। उनको कोई हेडिंग नहीं थी ना उन पॉइंट्स को, अब वो हेडिंग डालो, एक पॉइंट लिखो, फिर दूसरी हेडिंग डालो, आधा पॉइंट लिखो, कोई मीनिंग नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, उनको छोड़ा, उनको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस बार क्वेश्चन आंसर भी रिकॉर्ड कर लेंगे, इस चैप्टर के भी और इवोल्यूशन के भी। तो हमारा चैप्टर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा दोनों ही, और इन्वायरमेंटल इश्यूज के मैं नोट्स बना देता हूं, वो सर्कुलेट कर देंगे, फिर उसको हम पढ़ाएंगे, पहले नोट सर्कुलेट हो जाएंगे तब। सभी लोग मुझे वही पुराने वाले नंबर पे मैसेज कर देना, ऑनलाइन वालों के लिए नंबर मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोग भूल भी गए होंगे, तो 917200, इस पे कॉल नहीं हो रही है लेकिन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं कॉल, मैं तो तुम्हारा कॉल उठाया नहीं था, तुमने मैसेज नहीं किया ना, रीजन बताओ, रोज क्लास में मिलते हो, क्लास के बाहर कुछ नहीं पूछते हो,
कॉल करके क्या तुम पूछोगे? हाँ बेटा, मेरे पास दिमाग भले ना हो लेकिन कॉमन सेंस बहुत है, समझे? समय के साथ दिमाग ओल्ड हो जाता है ना। अब पता है मेरी मेमोरी उतनी ज्यादा नहीं बनती है, तुम लोगों की मेमोरी बहुत शार्प है अभी, उसका तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो। हाँ, तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो सच में। और मैं तुमको कई बार वार्न कर चुका हूं, 25 के बाद में मेमोरी रिडक्शन खत्म चालू हो जाता है, मेमोरी फिर नहीं बनती। मेमोरी बनने का काम 22 एज तक बहुत अच्छा होता है, आप उसी एज में बिलोंग करते हो। पढ़ाई भी, अच्छा एक बार बताओ, अगर पढ़ाई बचपन से ना करानी होती, क्यों नहीं करानी होती? क्योंकि बचपन में ही मेमोरी बनती है, इसलिए बचपन में ही सारे काम हमको सीखने होते हैं। नेचर हमें बुढ़ापे के बाद सीखने तो देती है, लेकिन फिर वो पोटेंशियल नहीं रहता ना अपने पास। इसलिए इस एज का फायदा पढ़ाई में और लर्निंग में इन्वॉल्व करो। ओ, ये तुम नहीं लिख रहे थे? थर्ड तो मैं वैसे भी क्लीन नहीं करूंगा। तो इस तरीके से अमोनिया क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, मतलब यूटिलाइज हो जाता है क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को यूज कर लिया जाता है। अब हम आगे क्या बात करेंगे? अब हम आगे बात करेंगे अमीनो एसिड सिंथेसिस। तो बोलेंगे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। आज हम देखने वाले कि अमीनो एसिड कैसे सिंथेसाइज होता है। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, बताओ अमीनो एसिड किससे सिंथेसाइज होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यूज करके, मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके अमीनो एसिड बनते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय, अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय मीथेन रिएक्टिंग विद, मीथेन को जब हम रिएक्ट कराते हैं विद एन कंपाउंड्स, जब हम एन कंपाउंड से मीथेन की रिएक्शन कराते हैं तो हमको अमीनो एसिड्स बनने लग जाता है, ठीक है? हाँ, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन। देखो किसी भी जगह पे हम अगर अमीन ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को क्या करेंगे, अमीनो ग्रुप को अगर हम रिडक्टिव रिएक्ट करा देंगे तो अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। अमीनो एसिड आर आल्सो फॉर्म्ड बाय रिडक्टिव एमिनेशन। तो हम रिडक्टिव एमिनेशन को ही पढ़ने वाले हैं अभी। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कहां बनता है जरा बताना? रेस्पिरेशन में। कहां बनता है? रेस्पिरेशन में। हाँ, अब समझ में आया। ये नाइट्रोजन अमीनो एसिड के सिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है? रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है एनसीईआरटी में। मैं उस दिन याद कर रहा था कहां, किसी चैप्टर में है। तो देखो रिडक्टिव एमिनेशन कैसे होता है? रिडक्टिव एमिनेशन से अमीनो एसिड बनता है, बनता तो इससे भी है, लेकिन ये वाला प्रोसेस हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है रिडक्टिव एमिनेशन, कैसे होता है? ध्यान से देखना। आपको पता है क्रैब साइकिल, पता है ना? क्रैब साइकिल जानते हैं? क्रैब साइकिल, उससे क्या निकलता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक
ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, इसको अल्फा कीटो ग्लूटेरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटेरेट। याद आ गया? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। और कन्वर्ट किस में जाता है? ग्लूटेमिक एसिड में। किसमें? ग्लूटेमिक एसिड में। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कहां से निकला? क्रेब साइकिल से निकला। क्रेब साइकिल जो रेस्पिरेशन आपने पढ़ा ना उसमें। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में अब हम किसकी रिएक्शन करा देंगे? प्लस NH4 अमोनियम है यहां, अमोनियम से रिएक्शन करा देंगे। और इस काम में NADPH2 भी यूज हो जाता है। NADPH2 यूज हो जाता है। और एंजाइम कौन सा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। अच्छा बताओ, उस दिन हमने कहा था कि एंजाइम का नाम हम लोग डिहाइड्रो, बेटा बात नहीं करेंगे। इस रिएक्शन को समझो, लिख तो बाद में भी लोगे, लिखने के लिए टाइम देते हैं ना हम, आप लिखने के पीछे मत भागा करो। अच्छा बताओ, ये एंजाइम है, इसका नाम हमने किस बेसिस पे दिया है? बताओ। हमने कई बार कहा कि सबस्ट्रेट के नेम के बेसिस के ऊपर हम क्या देते हैं? किसका नाम देते हैं? एंजाइम का नाम। तो इस एंजाइम का नाम किसके बेसिस पे दिया गया है? नहीं, सबस्ट्रेट का नाम है ग्लूटेरिक एसिड, लेकिन एंजाइम का नाम क्या है? ग्लूटामेट। इसका मतलब प्रोडक्ट के नाम पे दिया है। इसका नाम क्या दिया गया है? प्रोडक्ट के नाम पे दिया गया। प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट बनता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड का नाम भी क्या होता है? ग्लूटामेट होता है। तो इसको हम ग्लूटामेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये कई बार मैंने बताया है ग्लूटामेट कि एट को हम क्या कर देते हैं? इक एसिड कह सकते हैं। एट को हम क्या कह सकते हैं? इक एसिड कह सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, क्या बन गया? ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड जानते क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। यही तो है कि अमीनो एसिड, अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। यही तो है एक अमीनो एसिड। तो बन गया अमीनो एसिड कि नहीं बन गया? इस तरीके से रिडक्टिव एमिनेशन से अमीनो एसिड बन जाता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। और साथ में निकल जाता है थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा ये NADPH2 था ना, तो इसका हाइड्रोजन यूज कर लेगा ये और इसको छोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा? NADP। और इसको हम प्लस यहां पे कर देते हैं, NADP प्लस। तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन से ग्लूटामिक एसिड बन गया। अब ग्लूटामिक एसिड की जिम्मेदारी है कि ये बाकी अमीनो एसिड को बनाए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। क्या कहते हैं? ट्रांस एमिनेशन। जैसे मैंने नैनेश्री को पढ़ा दिया या लक्ष्मी को पढ़ा दिया और मैंने कहा इन सबको पढ़ा देना तुम लोग। ऐसा ही होता है कि नेचर ने क्या किया? ग्लूटामिक एसिड को बना दिया और ग्लूटामिक एसिड से कहा चलो बाकी बना लो तुम। तो ग्लूटामिक एसिड क्या हो गया? इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। क्या हो गया? इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। अब इसी से सारे अमीनो एसिड क्या होंगे? बनेंगे। इसका मतलब अगर आपने ग्लूटामिक एसिड ले लिया, प्लांट्स ने अगर ग्लूटामिक एसिड ले लिया, तो बाकी अमीनो एसिड भी वो बना सकता है। बना सकता है ना, ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस से। क्लियर है? देखो अमीनो एसिड को कैसे बन रहा है वो हमने आज यहां पे पढ़ लिया है। सभी लोग ध्यान देना इन सब बातों का। सुबह सुबह उठते हैं तो मन नहीं करता कि उठ जाए, है ना? घड़ी की तरफ देखते हैं कितना मिनट रह गया, कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे। मैं तो बहुत टाइम देखता हूं कि अब कितना टाइम बचा है, क्या मैं चलूंगा तो कोचिंग तक पहुंच जाऊंगा, 2 मिनट आने में लगते हैं। उसके हिसाब से कभी कभी मैं निकलता हूं 8:27 पे। पहले तो मैं मिरर देखता हूं क्या क्या ठीक है। हाँ बोलना नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही हो गया। कोई नहीं, सब बच्चे मुझे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर बताओ अच्छा कोई भी नहीं होता, सब लोग अच्छा बनने का नाटक करते हैं। इसी चीज को क्या कहा गया है? सदाचार। सदाचार। अच्छा कोई भी नहीं होता, लेकिन अच्छा बनने का नाटक करना पड़ता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सदाचार। देखो इंसान कभी भी जानवर ही है हमेशा, लेकिन उसको क्या रहना होता है?
सामाजिक रहने के लिए उसे अपनी कुछ उत्कंठाओं को क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। इसी को धर्म में कहा गया सील। क्या कहा गया? सील, शील, सदाचार। सील का मतलब है कि आपके अंदर तो बुराई, आपके अंदर राम भी है रावण भी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, हर दिन रावण को दबाना पड़ता है और राम को जगाना पड़ता है, वरना दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगर कभी कोई कहता है कि आई एम द गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, डू नॉट थिंक अबाउट, बिकॉज ही इज अ जस्ट बिकॉज हिज मॉरल ड्यूटी। एक टीचर कभी खराब अच्छा नहीं होता, खराब ही होता है, वो भी बाकी लोगों की तरह खराब होता है, लेकिन क्या करता है, उसकी मॉरल ड्यूटी है क्या, कि वो अपनी वैल्यूज को अच्छी रखे, समझे। और ऐसा करते करते एक दिन वो अच्छा इंसान बन जाता है, और जब अच्छा इंसान बन जाता है भगवान उसे बुला लेता है कि आजा। नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। रावण रह के क्या करोगे इस दुनिया में, राम बन के भगवान के पास चले जाओ, वही सही है। इसके लिए कहानी प्रचलित है क्या, कि कुछ लोग अंधेरे से अंधेरे में भागते हैं, कुछ लोग अंधेरे से उजाले में भागते हैं, कुछ लोग उजाले से उजाले में भागते हैं, और कुछ लोग उजाले से अंधेरे में भागते हैं। तो जो अंधेरे से अंधेरे में भागते हैं उनको तो पता ही नहीं है, पहले भी गलत थे अभी भी गलत बनते जा रहे हैं। कुछ होते हैं कि गलत है लेकिन अच्छा बनना चाहते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना चाहते हैं, और कुछ लोग उजाले में भी हैं, उजाले की तरफ जा रहे हैं, अच्छे हैं और अच्छा बनना चाहते हैं। और कुछ होते हैं कि अच्छे हैं लेकिन अब बुरा बनने जा रहे हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। उजाले, अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं जाना, अंधेरे से उजाले की तरफ जाओ लेकिन उजाले से अंधेरे की तरफ मत जाओ। अगर आप एक अच्छे इंसान बन चुके हो, अब बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, चाहे कोई कितना भी आपको प्रोवोक करे। तो बेटा हमने पहला अमीनो एसिड बना लिया, क्या है, ग्लूटामिक एसिड। तो अब हम अगली बात क्या करेंगे, नाउ ग्लूटामिक एसिड। क्या करेंगे, नाउ ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड बाकी अमीनो एसिड को बनाने का काम करेगा। नाउ ग्लूटामिक एसिड विल क्या करेगा, विल सिंथेसिस अदर अमीनो एसिड्स। क्या बनाएगा बेटा, अमीनो एसिड्स, अलग अदर अमीनो एसिड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अदर अमीनो एसिड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अदर अमीनो एसिड्स बनाएगा। नाउ ग्लूटामिक एसिड विल सिंथेसिस अदर अमीनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन से ये बाकी के क्या बना लेगा, अमीनो एसिड्स बना लेगा। तो अब हम देख लेते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग कौन सी डाल देंगे अब हम, ट्रांसएमिनेशन। ये था पॉइंट नंबर 4। तो अब अगली हेडिंग हम क्या करेंगे, ट्रांसएमिनेशन। सोचो, एंजाइम्स नहीं होते तो कुछ भी नहीं बन पाता। इसको इधर बढ़ाओ ना, गिरा देंगे बेटा, मर जाओगे, पढ़ाई करो। अगला बेटा, ट्रांसएमिनेशन। शांत जाओ, शांत, बिल्कुल। चलो अब हमें क्या बनाना है, ग्लूटामिक एसिड से बाकी सब बनाने हैं ना। चलो हम ग्लूटामिक एसिड से बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं ग्लूटामिक एसिड। क्या लिखता हूं, अच्छा हेडिंग डाल दो, ट्रांसएमिनेशन। क्या डाल देंगे, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप्स। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप्स। अगर हम किसी चीज पे अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे तो बनने लग जाएगा, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप्स या
अमाइड ग्रुप को चेंज करना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट। चलो ग्लूटामेट में हम लोग किसकी रिएक्शन करा देते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आपको पता है OAA याद है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फोटोसिंथेसिस में बनता है, C4 पाथवे के टाइम पे भी बनता है। तो ऑक्सैलो एसिटिक जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बताओ एसिटिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, उठा फेंक देंगे। एसिटिक एसिड क्या होता है बताओ, COOH होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे सामने बन जाता है एक दूसरे काइंड का अमीनो एसिड्स। देखो ग्लूटामेट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइप्स के अमीनो एसिड बना देंगे। तो कौन सा अमीनो एसिड बना देगा, एक तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड अलग हो जाएगा और क्या बना देगा, प्लस बना देगा एस्पार्टिक एसिड। क्या बना देगा, एस्पार्टिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एस्पार्टिक एसिड। अब बताओ ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये किसके लिए चला जाएगा, ये किसके लिए चला जाएगा, अभी पता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, हाँ क्रेब साइकिल से भी निकलता है, यहां से भी निकल रहा है। अब ये क्या करेगा, ये ग्लूटामिक एसिड के सिंथेसिस में चला जाएगा। याद आया कुछ, अभी तो ये ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस कर रहा था ना, तो ये किसमें चला जाएगा, कौन सा प्रोसेस था, रिडक्टिव एमिनेशन के लिए किसके चला जाएगा, रिडक्टिव एमिनेशन के लिए चला जाएगा बेटा। और रिडक्टिव एमिनेशन में जाके क्या करेगा, जल्दी से बताओ, ग्लूटामिक एसिड को बनाने लग जाए। और ग्लूटामिक एसिड वापस से, तो ये साइकिल चलता रहता है, ढेर सारे एमिनो एसिड बनते रहते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए एंजाइम। और एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट एस्पार्टेट। देखो ग्लूटामेट को एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूटामेट। एंजाइम का नाम देखो कितना बड़ा है, ग्लूटामेट एस्पार्टेट। ये क्या लिखा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड लिखा हुआ है कि एस्पार्टेट लिखा हुआ है कि दोनों लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड की एस्पार्टेट, एस्पार्टेट लिखा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड लिखा हुआ नहीं दिख रहा तुमको, कि दोनों लिखा हुआ है, वेरी गुड, दोनों ही लिखा हुआ है। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं एक एसिड को कभी भी हम एट में कन्वर्ट करके, दोनों का नेम है, जैसे मेरा नाम राम भी है लेकिन पूरा नाम राम बिलास सिंह है, तो क्या बोलेंगे, राम, हाँ पूरा नाम बोल सकते हो, आधा भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने तुम लोगों के लिए बोलने के लिए शॉर्ट नाम रख लिया ताकि तुम लोग नाम, और मुझे भी थोड़ा कूल लगना चाहिए, आजकल लोग शॉर्ट कर देते नाम को, कूल। राम को भी शॉर्ट किया जा सकता है क्या, तो ग्लूटामिक एस्पार्टेट, अरे मत सोचो इसका करो, ग्लूटामेट एस्पार्टेट। तो ग्लूटामेट क्या है, सबस्ट्रेट है, एस्पार्टेट क्या है, प्रोडक्ट है, इसलिए एंजाइम का नाम पड़ गया ग्लूटामेट एस्पार्टेट। और काम क्या कर रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अमीनो ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं, अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज। ये रिएक्शन लिख लो, ध्यान देनी चाहिए पूरी तरीके से कि कैसे ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस से बाकी के सारे अमीनो एसिड बन जाते हैं। अगर यहीं पे हम कोई दूसरा एंजाइम यूज कर ले तो ग्लूटामेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाकी किसी अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। ये था ट्रांस एमिनेशन। जहर तो है नहीं कि चुपके से खाने जा रहे हो, शांति से बैठो।
पढ़ाई पे ध्यान किसी का नहीं होता, बाकी काम क्यों करते रहते हो बेटा। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, ग्लूटामिक एसिड से कोई दूसरा अमीनो एसिड बनाते हैं, एस्पैराजीन बनाते हैं। चलो, एस्पैराजीन अमीनो एसिड है कि नहीं है, एस्पैराजीन, हाँ एस्पैराजीन है, तो एस्पैराजीन बनाएंगे अब इससे, तो उसको क्या बोलते हैं, एमिडेशन। तो अगला प्रोसेस है एमिडेशन। क्या है एमिडेशन, ट्रांस एमिनेशन को समझो क्या हुआ। अब हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे एमिडेशन। क्या पढ़ेंगे, एमिडेशन। अगला प्रोसेस है एमिडेशन। तो एमिडेशन से भी क्या होता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं एमाइड को शिफ्ट करके। तो यहां पे क्या होता है, amides are the amino acids having two amino groups। तो एमिडेशन का प्रोसेस देखो ध्यान से, ग्लूटामेट है, ठीक है, ग्लूटामेट है, ओके, ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट में क्या आ जाएगा, NH4 आ जाएगा। जानते हैं आप इसे, ये क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। NH3 था, वैसे एक प्रोटॉन रह गया इसमें एक्स्ट्रा, उसमें क्या आ जाएगा, एटीपी खर्च हो रहा है, और एटीपी खर्च होगा तो क्या बना देगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई इंजाइम लगेगा और इंजाइम को यूज करके ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा अल्फा ग्लूटामेट। देखो अल्फा ग्लूटामेट बना लेगा, अल्फा ग्लूटामिक एसिड या अल्फा ग्लूटामेट। मतलब कि ये वापस थोड़ा सा चेंज होगा और वापस से ग्लूटामेट में जा सकता है जरूरत पड़ने पे। और अल्फा ग्लूटामेट तो अलग हो गया, लेकिन इसने क्या बना दिया, एस्पैराजीन। क्या बना दिया, एस्पैराजीन बना दिया। क्या बना दिया, एस्पैराजीन, एस्पैराजीन। ग्लूटामिक एसिड अल्फा ग्लूटामिक प्लस एडीपी। अच्छा, एक अल्फा ग्लूटामिक प्लस एडीपी, यहां पे अभी नहीं बनेगा, सॉरी, एडीपी बना दिया, ठीक है। तो ये वापस किस में जा सकता है, ग्लूटामेट में जा सकता है। अल्फा ग्लूटामेट मतलब अल्फा ग्लूटामिक एसिड ये बना लेगा। इसको अभी हम रिएक्शन ये मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बना देगा, अल्फा ग्लूटामिक एसिड प्लस एडीपी। अच्छा, आपको पता है ये भी क्या है, अमीनो एसिड है ना, तो ये भी एक अमीनो एसिड ही है, अल्फा ग्लूटामिक एसिड। अल्फा ग्लूटामिक एसिड का मतलब हो गया कि यहाँ पे कार्बन एक होगा, उससे क्या जुड़े होंगे, चारों ग्रुप जुड़े होंगे, COOH होगा, एक तरफ NH2 होगा, और एक तरफ R ग्रुप होगा, और एक तरफ H होगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा। तो अब ये बन गया अल्फा ग्लूटामिक एसिड, और ये अल्फा ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया, एमिडेशन से बन रहा है। अब इसे हमें एस्पैराजीन बनाना है एमिडेशन से। एस्पार्टिक एसिड, दूसरी रिएक्शन है एस्पार्टिक एसिड, ASPARTAT, एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। उसमें क्या जुड़ेगा, यही एमिडेशन होगा। एमिडेशन का मतलब होता है ये NH4 जुड़ेगा और क्या बना लेगा, एटीपी तो खर्च आएंगे ही आएगा, एंड बना लेगा क्या, जल्दी से बताओ क्या बना लेगा, एस्पैराजीन, एस्पैराजीन, एस्पैराजीन बना लेगा एंड प्लस एटीपी बना लेगा, एडीपी। तो उसके लिए क्या चाहिए, एस्पार्टिक एसिड। जो एस्पार्टिक एसिड थोड़ी देर पहले बनाया था, वो एस्पार्टिक एसिड यहां पे यूज हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है एमिडेशन। क्या कहलाता है, एमिडेशन। क्लियर है इतना। तो एमिडेशन के प्रोसेस में
ठीक है, लिख लिया दोनों, आराम से लिख लो। ये प्रोसेस होने वाला है जब बनेंगे दूसरे अमीनो एसिड्स, इसको हम एमिडेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? एमिडेशन। ये इतना लिख लिया हमने, बना लेंगे। अब अगला प्रोसेस आएगा डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है वो तो हमने बता ही दिया है। डिनाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं जो अभी तक हमने नहीं लिखी है। डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कोई बताएगा? बने हुए नाइट्रेट को वापस किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रोजन में। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? NO3 है ना नाइट्रेट, अच्छा खासा नाइट्रेट बना हुआ है, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रेट की ले लेंगे हम लोग, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? 2NO2 में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रस ऑक्साइड में NO, और उसके बाद में फिर N2 को रिलीज कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है डिनाइट्रिफिकेशन का। इसमें ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। बैसिलस की स्पीसीज होती हैं, पैराकोकस, तो इसमें क्या हो सकते हैं? इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम एक सीरीज में लिख देते हैं ऐसे करके। इन सब में बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो बैक्टीरिया हो सकता है इसमें बैसिलस, ऐसा बैसिलस, एक तो बैसिलस होता है, बैसिलस। और कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? पैराकोकस, कोकस, इन सब की स्पीसीज हो जाती हैं बहुत सारी। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ये सबको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जितने भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो सबके सब डिनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट को या नाइट्राइट को वापस नाइट्रोजन में प्रोड्यूस किया जाता है, ये है गैस। और जो नाइट्रेट होता है ये होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब सॉलिड। सॉलिड को गैस में क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, नहीं रिड्यूस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड दैट इज, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इस नंबर को मिटाएंगे और यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। चलिए डालिए नेक्स्ट हेडिंग, एंड ऑफ चैप्टर। क्या डालेंगे? एंड ऑफ चैप्टर। और इसके बाद में अगली हेडिंग कौन सी डालेंगे? इसमें पहला पॉइंट डालेंगे, इसमें अगली हेडिंग डालेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसको लिखेंगे राइटिंग, क्वेश्चंस एंड आंसर्स की राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स राइटिंग, ये हम लोग कब पढ़ेंगे? क्यों आज टाइम नहीं है? 4 मिनट है, कल से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब एक काम कर सकते हो आप लोग, कोई भी डाउट रह गया है तो वो पूछ सकते हो। इस चैप्टर के कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बड़ी ही स्पीड में करेंगे। आप लोग हो सके तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक लाना ताकि आप बड़ी स्पीड से इसको खत्म करें, क्योंकि इसी में मॉर्निंग में ही हम इन्वायरमेंटल इश्यूज चालू करेंगे, नहीं तो इवनिंग में चालू करेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आपका चैप्टर भी रह गया है, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेना है। पहले उसके नोट्स मिल जाएंगे और फिर उसके बाद में क्या मिलेगा डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के नोट्स भेजूं? ठीक है, भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे, ठीक है। तुम नोट्स बनाते नहीं थे तो रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ तो रहे थे तुम, पढ़ने तो आते थे, पढ़ने आते थे ना? क्या हुआ फिर? एग्जाम होने के बाद भेजूं मैं? है, मुझे पता नहीं था, रुक जाओ अभी, रुक जाओ।